जय जिनेंद्र। नवका धार्मिक चैनल में मैं जूली पिरोदिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ श्रावक के 21 गुण। श्रावक के 21 गुण पर एक गेम। जैसा कि हम सभी को पता है, बच्चों को धर्म से यदि जोड़ना है तो हमें तरह तरह के गेम्स आइडिया लाने पड़ेंगे। उसी श्रृंखला में आज ये मैंने ग्रुप गेम रेडी किया है। आप चाहें तो इसको हम इंडिविजुअल भी वन बाय वन बच्चे को बुलाकर खिला सकते हैं। हमें इसकी तैयारी के लिए क्या करना रहेगा? हमें सबसे पहले तो बच्चों को ये जो श्रावक के 21 गुण हैं, ये इस तत्व का ताला ज्ञान की कुंजी भाग 1 इस बुक में हमें मिल सकते हैं। और भी दूसरी कई बुक्स हैं धार्मिक, उनमें हमें ये श्रावक के 21 गुण मिल जाते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि ये श्रावक के जो 21 गुण हैं, श्रावक के 21 गुण होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी जानते ही हैं कि श्रावक के 21 गुण क्या होते हैं, सभी ने पढ़ ही रखे हैं। तो इसी पर एक गेम प्रिपेयर किया है। ये 21 गुण होते हैं। इसमें हमें क्या करना रहेगा कि ये जो लाइन्स रहती है, जैसे पहली लाइन है श्रावक जी 9 तत्व और 25 क्रिया के जानकार हों। दूसरी है कि श्रावक जी धर्म आराधना में देव मनुष्य तिरंज किसी की सहायता की इच्छा न करे। तो हमें क्या करना है, इसमें से कुछ मेन वर्ड्स इस लाइन में से निकाल लेना है। जैसे कि मैंने इसमें से निकाला है 9 तत्व, इसमें 25 क्रिया है, इसमें सहायता वर्ड निकाला है, इसमें उपसर्ग वर्ड निकाला है, इसमें जिन धर्म में शंका, फल में संदेह, सूत्र और अर्थ। इस तरह से मैंने ये पूरे ही 21 पॉइंट्स में से मैंने ये कुछ वर्ड्स निकाले हैं। ये आप इसमें देख सकते हैं कि मैंने ये इस तरह से निकाल रखे हैं। आपको पूरा वीडियो में अगर क्लियर नहीं दिख पा रहा हो तो मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि आपको अच्छे से दिखे कि मैंने इस तरह से ये निकाले हैं। जैसे 25 क्रिया, सहायता वर्ड 2 उसमें आ रहे हैं, 2 गुण में आ रहे हैं। तो मैंने सहायता के आगे धर्म आराधना लिख दिया ताकि बच्चे पहचान पाए कि हमें सहायता वर्ड की पर्ची आती है तो हमें कौन सा वाला पॉइंट बोलना है। शंका भी 2 जगह है, दान भी जैसे 2 जगह है। तो एक दान मैंने सिर्फ दान लिखा है और एक दान में मैंने लिखा आहार आदि। तो ये ब्रैकेट में उनको हम इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि आपको कौन सा वाला बोलना है। इच्छा भी 3 लाइन में आ रहा है, तो हमने यहाँ पर अल्प लिख दिया है जिससे उन्हें पता चलेगा कि हमें इच्छा का कौन सा वाला पॉइंट बोलना है। पोषक, समायक, प्रतिक्रमण, ये इस तरह से मैंने इसमें निकाल दिए। जब आप ये 21 गुण पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने इस गुण इसमें से क्या क्या वर्ड्स निकाले हैं। आप इसमें देख सकते हो, और नहीं तो आप अपनी इच्छा से भी अपने वर्ड्स निकाल करके इस गेम को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब करना क्या है, ये एक आपने लिख लिए हैं ना, तो इनकी सबकी पर्ची बनानी है और साथ में एक डबल पर्ची बनेगी सभी की। तो जैसे कि मैंने इसमें ये इस तरीके से बना रखी है। एक तो ये एक मोटा जो अपना रहता है पत्रिका का कार्ड्स, ये ऐसा इस टाइप से, तो ये इस पे बना लिए। जैसे मैंने आप देख रहे हैं, इसमें मैंने इस टाइप से बनाई है। और कुछ जो डबल जो पर्ची हमारी बनेगी, एक होगी पतले पेपर पे जिसको हमें फोल्ड करना रहेगा, जो कि इस तरीके से है, और एक बनेगी इस तरह से मोटे पेपर पे। अब हमें क्या करना रहेगा इसमें, जैसे मान लीजिए ये सारे बच्चे बैठे हैं। अभी मैं आपको 7 बच्चों का डेमो दे रही हूँ। आप इसको इसमें जैसे 40 पॉइंट्स मैंने बनाए हैं तो 40 बच्चों को भी एक साथ खिला सकते हैं। यदि आप चाहें कम बच्चे हों तो 20, जैसे आपने 20 पॉइंट प्रिपेयर किया तो वही 20 पॉइंट की पर्ची भी ले लीजिए, और ये 20 पॉइंट के जो कार्ड्स बनाए हैं वही ले लीजिए। मतलब आप इसमें जितने चाहे उतने बच्चों को, मतलब 40 तक के बच्चों को खिला सकते हैं। और यदि और ज़्यादा बच्चे हों तो फिर और पर्ची इसमें से अपन मतलब पॉइंट्स और बना करके खिला सकते हैं। अब मैं मान लीजिए 7 बच्चों का डेमो आपको दे रही हूँ, तो इसमें क्या करना रहेगा कि 7 बच्चों को आपने ये एक ये दे दी है। अब इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं इसमें क्या करना चाहूँगी कि इसको हम एक म्यूज़िक ऑन करेंगे और बच्चे क्या करते रहेंगे, जब तक म्यूज़िक चलता है बच्चे इसको अपने अपने पास वाले बच्चों को देता चला जाएगा, ऐसे पास करते जाएंगे अपनी अपनी पर्चियाँ। ये म्यूज़िक चलता जा रहा है, बच्चा अपनी पर्चियाँ पास करता जा रहा है, और जैसे ही हमारा जो म्यूज़िक है वो स्टॉप हो जाता है, तो मान लीजिए यहाँ अपना म्यूज़िक स्टॉप हो गया। अब होस्ट क्या करेगा, ये जो वाली पर्चियाँ हैं अपनी, इसमें से एक पर्ची को पिक करेगा। मान लीजिए ये पर्ची आती है अपनी, मान लीजिए ये पर्ची आ जाती है उपसर्ग की। तो उपसर्ग
यहाँ पर अभी मैंने उपसर्ग नहीं लिया है। हमें ध्यान रखना है खेलते समय कि हमें वही पर स्लिप्स लेनी है जो हमने खेलने के लिए यहाँ पर ले रखी है। तो मान लीजिए कि ये उपसर्ग इस बच्चे के पास है, तो ये उपसर्ग वर्ड आया है, तो इस बच्चे को खड़े होकर मतलब बताना है कि उपसर्ग का ये इसके पास है और उसकी लाइन इसको बोलनी है। तो वो जो लाइन रहेगी वो ये है कि हमें श्रावक जी धर्म पर दृढ़ रहे, देव मनुष्य तिरंज के उपसर्ग से डिगाना चाहे तो डिगे नहीं। यदि वो ये लाइन सही बोल देता है तो वो इस गेम में बना रहेगा, और यदि आपको ऐसा नहीं करना है तो इसको आप यहीं पर अपना इनाम दे दीजिए और इसको गेम से बाहर कर दीजिए। और यदि बनाए रखना हो तो भी हम ऐसा कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो बच्चा आंसर नहीं दे पाता है वो तो आउट है ही सही, और हम इसे भी आउट कर सकते हैं, लेकिन इसे हम यदि बता दिया है आंसर तो गिफ्ट दे करके इसको बाहर निकाल सकते हैं। उसी प्रकार वापस हम बार बार इसको चलाएंगे, और एंड में इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जिन जिन बच्चों ने आंसर दिया है ना उनको हम इनाम देते चले जा रहे हैं। तो ये इस तरीके से गेम रहेगा। इसको इंटरेस्टिंग इसलिए बनाया है म्यूज़िक वगैरह चला के, भाई चाहते ताकि बच्चों को मज़े आए। अब चाहती मैं तो ये ऐसा भी कर सकते थे कि 1 बाय 1 बच्चा आए, ये सिर्फ इसी स्लिप से ये गेम हो सकता था कि ये स्लिप पिक करे और अपना आंसर दे दे कि उसको क्या पॉइंट आया। जैसे धन के भंडार वाला इसको पॉइंट आया है तो वो बोलेगा कि श्रावक जी के सदाचार की प्रतिष्ठा इतनी व्याप्त हो कि यदि वे धन के भरे हुए भंडार और महिलाओं के निवास में भी चले जाएं तो उन पर किसी प्रकार की शंका न हो, उस पर विश्वास हो। तो ये पूरा पॉइंट उसको इस तरीके से बोलना है। अब ये तो हो गया गेम का तरीका। मान लीजिए यदि हमको याद करवाना है बच्चों को ये, तो हमें क्या करना रहेगा, हम इस पेपर पे जैसे हमने सारे पॉइंट लिख दिए ना, तो याद करवाते समय भी हम बच्चों को ये पेपर दें कि आप ऐसा कीजिए, एक बार तो पहले सारे पॉइंट्स पढ़ लीजिए, उसके बाद ये जो नंबर्स ये जो पॉइंट मैंने लिखे हैं वो इसमें कौन सी लाइन में आ रहे हैं, कौन से गुण में आ रहे हैं, वो आप ध्यान से देख के पढ़िए। जब बच्चा एक एक पॉइंट पढ़ के करेगा ना, जैसे उसने समायक पढ़ा तो समायक वाला क्या पॉइंट है, प्रतिक्रमण पढ़ा तो प्रतिक्रमण वाला क्या पॉइंट है, तो वो ऐसे करके लर्न करेगा तो लर्न भी जल्दी हो जाएगा। इसीलिए मैंने ये पॉइंट लिए हैं, क्योंकि ऐसे कैसे अगर हम पढ़ाने बिठाते हैं तो बच्चों को एकदम से लर्न होता नहीं है, इससे बहुत जल्दी लर्न हो जाएगा। और फिर गेम का आइडिया तो मैं दे ही चुकी हूँ, अभी मैंने 7 बच्चों के लिए दिया है, ऐसे हम बहुत सारे बच्चों को खिला सकते हैं। मान लीजिए बच्चे कम हो तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक एक बच्चों को 2-2 या 3-3 स्लिप दे दें। हमको अगर सारे पॉइंट्स कवर करना है तो ऐसे 2-2 की स्लिप दे के भी कर सकते हैं, और फिर ऐसे पास होती जाएगी दोनों स्लिप। और जैसे मान लीजिए कि एक होस्ट ने स्लिप उठाई तो उसका 1 पॉइंट हो गया और उसको इनाम मिल गया, तो भी वो दूसरा हो जाएगा, उसके बाद उसको दूसरे के लिए भी इनाम मिलेगा, उसके बाद ही उसको हम आउट करेंगे। यदि हम इसको चाहें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड के रूप में भी आपको निकालना चाहे तो ये अपनी इच्छा के ऊपर है कि आपको इसको कैसे खिलाना है। बस थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं तो बच्चों को बहुत मज़ा आता है। आप इस गेम को ज़रूर खिलाइए। यदि आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।